श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। पर अर्थ परायण भगत पर अर्थ कामधेनु कलयुग के लक्ष्मण लफरा लडू संत जोधपुर त्यागी सूरज कुंभन दास बिमानी खेम बैरागी भावन बिरही भरत नफर हरि के सुलटेरा हरिदास अयोध्या चक्रपाण सरजू तट डेरा त्रिलोक पुखर दी बिजुली उद्धवन चरवंश के पर अर्थ परायण भक्त पर अर्थ परायण कामधेनु कलयुग के कामधेनु कलयुग के श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण करते हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं ये सभी संत पर अर्थ परायण थे। एक स्व अर्थ होता है, एक पर अर्थ होता है। स्व अर्थ का तात्पर्य होता है मैं सुखी रहूं, पर अर्थ का तात्पर्य होता है संसार में प्रत्येक जीव श्री ठाकुर जी का उत्पन्न किया हुआ है। संसार के प्रत्येक जीव सुखी रहे। मेरा कोई भी ऐसा प्रयास हो जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति हो, हमारा प्रयास कितना भी अल्प हो इससे मतलब नहीं है। हमारे मन में जो भावना है विशेष है। हम किसी का परहित करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, तो नहीं हमारे पास व्यवस्था इतनी, इससे कोई मतलब नहीं है ठाकुर जी को।
हमारे पास जो है उससे मन में ऐसी भावना रहे, इससे सुखी हुए, जीव मात्र सुखी हुए, ऐसी भावना इन संतों की रहती है। काम और प्रेम में यही अंतर है। जहां स्व अर्थ है, मैं सुखी रहूं, वो काम हो गया। जहां प्रभु सुखी रहें, वो प्रेम हो गया। वही वस्तु है, वही पदार्थ है, वही क्रिया है, क्रिया नहीं बदलती है। हमने बढ़िया हलवा बनाया गरम गरम, मैं खा लूं, काम हो गया। मेरे जानकी वल्लभ लाल जी पाए, प्रेम हो गया। वही क्रिया है। हलवा खाने से यदि मेरे ठाकुर जी खुश होते हैं तो मैं प्रेम से खाऊंगा, लेकिन हलवा ना खाने से ठाकुर जी खुश होते हैं तो मैं देखूंगा भी नहीं। ये प्रेम हो गया। एक संत यमुना जी के किनारे मानसिक चिंतन कर रहे थे। पूज्य श्री हरि बाबा के पास उन्हें आकर के कहा, महाराज मुझे कई दिन हो गए मानसिक चिंतन करते हुए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला, प्रेम किसे कहते हैं? बाबा बहुत गंभीर थे, जल्दी उत्तर नहीं, मुस्कुरा दिए। पूज्य हरि बाबा मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। वो संत, उनका नियम था, गोधूल बेला में जब थोड़ा सा सूर्य अस्त हो जाए, उस समय जो बेला रहती तो यमुना जी के किनारे एकांत में बैठते, जहां झाड़ियां होती हैं, और आंख बंद करके मानसिक चिंतन ठाकुर जी करते। तो पूज्य हरि बाबा के यहाँ ये प्रश्न करके गए एक दिन पहले, और आज जब वो मानसिक चिंतन में बैठे तो देखो बाबा की कैसी कृपा की, जैसे उन्होंने स्मरण किया लीला का तो लीला प्रकट हो गई। यमुना जी के किनारे लीला प्रकट हो गई। कैसी सामर्थ्य देखो संतों में। उन्हें क्या देखा, बड़ा ही सुंदर यमुना तट है, और उस तट में अनेक ब्रजांगनाएं बैठी हुई हैं, बीच में श्याम सुंदर बैठे हैं। वो ब्रजांगनाएं श्री ठाकुर जी को निहार रही हैं और बड़े ही सुगंधित पुष्पों की माला बना रही हैं। सभी के हाथ में सुई है, डोरा है, और वो फूलों को एक एक करके बड़ी प्यारी माला बना रहे हैं। श्री ठाकुर जी को देख रही हैं, श्याम सुंदर सबकी तरफ देख रहे हैं। अब वो संत इस क्रिया को देख रहे हैं खुली हुई आंखों से। माला जब बन के तैयार हुई तो उनके मन में आया कि माला श्याम सुंदर को पहनाएंगी। माला बन के तैयार हुई, उन्होंने श्याम सुंदर की तरफ देखा, स्वयं माला पहन ली। इतनी सखियां थी, माला बना कर स्वयं पहन ली। ऊपर से आवाज आई, इसी का नाम प्रेम है। माला हमारे पहनने में भी श्याम सुंदर प्रसन्न है, तो हमें पहनना है। हमारा लक्ष्य श्याम सुंदर की प्रसन्नता है। पर अर्थपरायण भक्त पर अर्थपरायण भक्त कामधेनु कलयुग के कामधेनु कल। तो एक जीवन अपने लिए होता है, उसका नाम है स्वार्थ। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार, ये है स्वार्थ। और संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हुए, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही भक्तमाल का मूल है। भक्तमाल की जड़ इस सूत्र पर है, संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोग रहें। भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज कहते हैं कि संतजन इस कलयुग के कामधेनु हो गए। कामधेनु का तात्पर्य है
मनोरथ पूर्ण करने वाले, जो मनोरथ कामधेनु हैं, चिंतामणि हैं, कल्पतरु हैं, इनमें बिना प्रयास के हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, बिना प्रयास के, बिना प्रयास। और बड़ी अच्छी बात एक संत ने कहा, बहुत सुंदर कहा, बोले राम नाम को बार बार कल्पतरु क्यों कहते हैं गोस्वामी जी? जब देखो सुरतरु, कल्पतरु। मोको राम नाम कल्पतरु, मोको राम कलि कल्याण फरो, भरोसो जान दूसरो सो करो। क्यों कल्पतरु कहते हैं? एक पद में, एक अगले पद में लिखते हैं, मोको राम नाम सुर तरु सो, मोको राम कृपालु, कृपालु कृपा के, राम कृपा तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माँ हे बाबा के, बालक माँ क्यों कल्पतरु कहते हैं, क्यों सुरतरु कहते हैं? वो संत का भाव बहुत अच्छा है। वो बोले कि कल्पतरु में अपना निज फल नहीं होता है, उसमें फल नहीं लगते हैं कल्पतरु में। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि आप राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आएंगे तो जो आपके अंदर फल की इच्छा, वो फल देंगे। यानी आप राम नाम कल्पतरु के पास गए और आपको कृष्ण दर्शन की राह, तो कृष्ण दर्शन करा देंगे। आपको संसार के पदार्थ वो दे देंगे, वो आपका फल वो देते हैं, अपना फल नहीं देते हैं। आप जो भी चाहो आपके नाम में जो वो दे देंगे। इसलिए कल्पतरु सुरतरु बार बार मैंने पत्रिका में कम से कम सैकड़ों जगह उपयोग किया है, 2-4 जगह नहीं। तो कामधेनु है, चिंतामणि है, कल्पतरु है, ये दूसरे के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे नाभाजी महाराज यहां संतों की तुलना कामधेनु से कर रहे हैं। कल्पतरु की बात याद आई तो एक प्रसंग आनंद रामायण का वर्णित है, आनंद रामायण में, कि भगवान श्री राम जब श्री अयोध्या में सिंहासन में विराजमान हो गए तो कई वर्षों के बाद दुर्वासा जी आए और बड़े क्रोध की मुद्रा में आए, मुझे रामभद्र से मिलना है, रामभद्र से मिलना है, रामभद्र से मिलना है। तो उनकी उस मुद्रा को देख के पूरा राज परिवार डर गया, क्योंकि उनको साथ देने में सेकंड लगते हैं, मिनट नहीं, 1-2 सेकंड में साथ दे देते हो। तो लोग कोई बीच में रोका नहीं कि हम सूचना दें रामभद्र को, बोले महाराज जाने दो इनको, रोकना ही खतरनाक है इनको। भगवान श्री राम ने उठ करके उनका सम्मान किया, स्वागत किया, कहा पिताजी जय जय। बोले नहीं नहीं रामभद्र, मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं बहुत बड़ा तपस्या का पलायन करने के लिए आया हूं तुम्हारे पास। कई हजार वर्षों से मैंने कुछ खाया नहीं, आज मुझे पलायन करना है, मेरे साथ कई शिष्य हैं, तो मेरी आप जल्दी तैयारी करो 5 मिनट में।
बोले ठीक है जय जय, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं उन वस्तुओं को खाऊंगा जो चूल्हे में ना बनी हो। बताओ ठीक है मारे, और मैं उन वस्तुओं को खाऊंगा जो आज तक किसी ने खाई ना हो, और केवल 5 मिनट में ही खाऊंगा। 5 मिनट का समय, मैं अभी जाता हूं सरजू जी और वापस। ये सुनते सबके हाथ पैर शून्य हो गए। जो आज तक किसी ने ना खाई कहां से लाएंगे, और बिना चूल्हे के बिना इसके कैसे बनेगी कोई चीज, और 5 मिनट के अंदर। पूरा राज परिवार, लक्ष्मण जी, भरत जी सब सन्न रह गए, लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी मुस्कुरा रहे। ऐसा कह के चले गए दुर्वासा जी। सरजू जी, राम जी ने धनुष में एक बाण चढ़ाया। उस बाण में एक कागज में एक लाइन लिखी, देवराजेंद्र पत्र पाते ही मेरे पास कल्प वृक्ष भेज दो। यहां बाण छोड़ा, सीधा इंद्र के सिंहासन में। बड़ा घबरा गया, ठाकुर जी का बाण। कल्प वृक्ष लेके वो आ गया, सीधा लेके आया। भगवान ने कहा इसको आंगन में कल्प वृक्ष को रखो, और इससे कहो कि जो चीज आज तक किसी ने खाई ना वो प्रकट करो। अब उस कल्प वृक्ष में उसको सेकेंड लगता है, वो अनंत चीजें प्रकट कर दी, बिना चूल्हे के, बिना गैस के, बिना इसके। और जैसे दुर्वासा जी आए तो प्रसन्न हो गए। हमारा फल देता है कल्प वृक्ष, हम जो चाहते हैं, आप कुछ भी मांग लो। वो समझ कहने ये संकुचित नहीं है कि इसी को देंगे या इसी संप्रदाय को, ना ना ना, खुला है। इसलिए सबने राम नाम जपा। राम ही मूरत मेरो मन, राम ही राम ही मूरत मेरो मन। तो जितने संत जन थे कलयुग के लोगों के लिए कामधेनु के समान, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। अद्भुत चरित्र है महाराज इन संतों के। श्री रंतिदेव के राज्य में अकाल पड़ा। रंतिदेव ने अपने राजमहल का भंडार खोल दिया, अकाल में किसी की मृत्यु ना हो। हजारों लाखों लोगों को राज दरबार से अन्न प्राप्त होने लग गया। महीनों हो गए, अकाल का समय कई महीने हो गया। एक दिन रंतिदेव जी ने विचार किया, ऐसे समय में जब प्रजा अन्न के दाने के लिए ललायत है, उस समय क्या मुझे राजसुख भोगने चाहिए? अंतरात्मा से आवाज आई, मैं राजमहल में रहता हूं, राजमहल की वस्तुएं उपभोग करता हूं, और पूरी प्रजा इस समय एक एक दाने के लिए त्राहिमाम कर रही है। नहीं नहीं, जैसे प्रजा को कष्ट है, उस कष्ट को मैं भी अनुभव करूं। मुझे राजमहल में रहने का अधिकार नहीं है। श्री रंतिदेव जी ने निश्चय करके तुरंत उठे और चल दिए। जैसे प्रजा को कभी कुछ मिलता है, नहीं मिलता, ऐसे आज के बाद मैं भी आकाश वृत्ति से रहूंगा। यदि ठाकुर जी ने कुछ भेजा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। रंतिदेव जैसे निकले तो रानी ने पूछा, भगवान कहां जा रहे हैं आप आधी रात में? रंतिदेव ने कहा, रानी जी अब मैं महल में नहीं रहूंगा, मेरी प्रजा जैसे रहती मैं वैसा रहूंगा जब तक कि अकाल का समय है। बोले जय जय, मैं भी चलूंगी। एक ही बेटा था रंतिदेव जी का, राजकुमार था। बोले पिताजी आप कहां जा रहे हैं?
उनसे भी यही बात, बोले मैं भी चलूंगा। बेटी की बहू थी, बोले मैं भी चलूंगी। कुल 4 प्राणी थे, चारों आधी रात में भरा हुआ राजमहल को छोड़ के चले गए। चलते चलते एकांत जंगल में पहुंचे और एक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। स्वेच्छा से अपने सुखों का त्याग किया है तो कितनी प्रसन्नता है। वही चीज जब छीन ली जाती है आपसे, वही चीज जब आपको बरबस देना पड़ता है तो कितना कष्ट होता है। यही हाल प्राणों का है। मृत्यु जब प्राणों को छीनती है तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन आप स्वेच्छा से कोई आपके अंदर ऐसा भाव प्रकट हो जाए तो मृत्यु उपासना बन जाती है। जा मरने से जग डरे, जा मृत्यु का नाम आते व्यक्ति कांप जाता है। उसी मृत्यु को संत कैसे स्वीकार कर लेते हैं। कब मरी हो कब देखी हो, कब मरी हो कब। ये मृत्यु हमें ठाकुर जी के पास ले जाने के लिए आई है, बस बदल गया मामला। तो ये चारों के चारों जंगल में बैठे हैं, लेकिन इतने परम प्रसन्न है। कुछ नहीं मिल रहा, खाने को पीने को जल भी नहीं है, लेकिन स्वयं का निर्णय उनका है तो मन प्रसन्न है। किसके लिए कर रहे हैं बताओ आप? परहित के लिए, परोपकार के लिए। अपने शारीरिक सुख का त्याग किया, अपने ऐश्वर्य का किसके लिए किया? परहित के लिए, परोपकार के लिए। 1-2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, पूरे 48 दिन हो गए। शरीर किसका हो गया। आप कल्पना करो कि हमें 48 दिन भोजन ना मिले, कैसी स्थिति हो जाएगी हमारी। लेकिन मन का समाधान सर्वोत्कृष्ट है। यदि आपका मन सही निर्णय लेने लग जाए तो कुछ जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं है, दुख ही नहीं है कोई। 48 दिन हो गए और श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से, कृपा से एक बड़ा सुंदर थाल प्रकट हुआ रंती देव जी के सामने। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उस थाल में रखी हुई हैं। एक बहुत बड़े पात्र में जल रखा हुआ और इतना दिव्य प्रसाद है कि उसकी सुगंधी चारों तरफ फैल रही है। रंती देव आंख बंद किए बैठे थे, आंख खोली जब उसकी सुगंधी आई, नाक से सुगंधी जाती ना, तो आपने प्रणाम किया उसे। वैष्णव का जीवन क्या है? ना अपेक्षा ना उपेक्षा। प्राप्त वस्तुओं की उपेक्षा एक न एक दिन फिर उसी के लिए ललचाएगी आपको। एक ऐसा जीवन देंगे जिसके बिना आप तड़फोगे। हमारे वैष्णव का जीवन है कि ना अपेक्षा ना उपेक्षा। वहां ये भाव रहे, ये बिहारी जी ने दिया है, जानकी वल्लभ लाल जी ने दिया है, हो गया। उसका विष खत्म। पॉइजन तो होता है इसमें, क्या होता है? संसार की हर वस्तु में पॉइजन होता है, विष होता है। चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे सब में पॉइजन है। इसलिए तो किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा कि फल खाना है तो पहले पॉइजन निकालो। तुम्हें भूख तो लगी, बड़ी अच्छी बात है, इसका विष निकालो। विष कैसे निकलेगा? बोले हृदय में श्री राम जी को रखो तो विष इसका निकल, फिर खाओ। उपेक्षा भी नहीं। तो प्रणाम किया। और 4 थे ना, वो और उनकी पत्नी, उनका बेटा और पत्नी, तो उसके 4 भाग किए, थाल के 4 भाग बराबर। इतने में महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं। एक ब्राह्मण आया, 7 दिन से भूखा हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, मेरे को बहुत कष्ट है। हम लोग तो कहते हैं कि तू हम तो 48 दिन के हैं, आगे चल। लेकिन ऐसा नहीं। इतनी स्थिति में भी
ये कैसे धर्म का निर्वाह करते हैं, महापुरुषों के वाक्यों का कैसे निर्वाह करते हैं। आओ भगवान, आओ 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 आओ। अतिथि देवो भव का जो सूत्र दिया है शास्त्रों में, उसका कैसे पालन कर। आई आई आई, उनको हमारे भोजन कराने लगे। जो वो तृप्त हो गए तो जो थोड़ा सा बचा थाल में, उसके फिर 4 भाग करने लगे। तो एक चंडाल आया, अरे बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, बहुत। जैसे ब्राह्मण को खिला दिया, वैसे शेष भाग उन्होंने चंडाल को खिला दिया। अब देखो, जो कहना चाहते हैं ना ग्रंथकार, आप वहां अपने मन को पहुंचाओ। बगल में पत्नी है, बगल में पुत्र है, पुत्र, इनके प्राणों की चिंता नहीं। अब जल बचा पात्र में, विचार किया हम चारों लोग जल पी लेते हैं। तो जल को उठा के 4 भाग करने लग गए। तो एक कुत्ता भू 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 करके आया। वो चांडाल थोड़ा आगे जा चुका था। बोले महाराज, मेरा कुत्ता कई जनों से प्यासा है। मनुष्य की बात छोड़ दो, अपनी पत्नी को, पुत्र को, बहू को जल नहीं पिलाया, कुत्ते को पिलाया। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। रंती देव, तुम्हारे मन में इतनी करुणा, दूसरे को सुख देने की ऐसी भावना। वस्तुतः तो बात यह है कि इन संतों में करुणा आती है इसलिए क्योंकि इनके आराध्य करुणा में है। उनका चिंतन करते करते वो करुणा संतों में आ जाती है। करुणा के बिना दूसरे के कष्ट का अनुभव हो ही नहीं सकता। करुणा में रघुवीर गोसाई, करुणा में, करुणा में रघुवीर गोसाई, बेग पाई है पीर पराई, बेग पाई पीर पराई, पीर परा, पीर पराई, पीर परा। रंतिदेव को कृपा दृष्टि से ठाकुर जी ने देखा, सब स्वस्थ हो गए। कहा मैं बहुत खुश हूं, वरदान मांगो। आप देखो परर्थ किसे कहते हैं, शब्द छोटा सा लेकिन बड़ा मार्मिक है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं रंतिदेव जी से वरदान मांगो। जय क्या वरदान मांगना है, आपका दर्शन, अब क्या वरदान। नहीं नहीं नहीं, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो मुस्कुरा करके जय जय देंगे। अरे तभी तो कह रहा हूं कि वरदान मांगो। क्या मांगा सुनो आप। रंतिदेव जी ने कहा कि जय जय, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये दे दो कि अभी तक जो नरक में प्राणी पड़े हुए हैं, नरक की पीड़ाओं को, नरक के कष्टों को भोग रहे हैं, वो सब के सब आपके धाम में चले जाएं। वो वरदान आप, नरक की यातनाओं में, नरक की पीड़ा में जो दिन रात अहो कष्ट भोग रहे हैं, हे गोविंद, हे माधो, वो आपके धाम में चले जाएं और उनकी जगह मैं कष्ट भोगूं, मुझे नरक में डाल दिया जाए। एक एक प्राणी का जितना कष्ट है, मैं कल्पों तक नरक में रहना चाहता हूं, लेकिन नरक के प्राणियों को कष्ट ना मिले। अवाक रह गए ठाकुर जी, अवाक। वो समझे, कहते हैं विनय पत्रिका में, अरे मनुष्य शरीर पाकर के तूने यदि परिहित नहीं किया तो क्या है, मनुष्य शरीर गधा बनता ज्यादा अच्छा था।
लाभ कहा मानुष तनु पाए, लाभ कहा, लाभ कहा मानुष तनु पाए। काय बचन मन सपन्यहु कबहु को, काय बचन मन घटत न काज पराए, हाँ घटत न काज पराए। लाभ कहा मानुष तनु पाए, लाभ कहा मानुष तनु। पूरा जीवन ये सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। अरे वो सुख तो मिलेगा ही यदि यहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। जो सुख सुरपुर नरकोगे है वन, जो सुख सुरपुर नरक। यदि यहां लिखा है सुख तो तू जंगल में रहेगा तो मिलेगा, नरक में रहेगा तो मिलेगा, स्वर्ग में रहेगा तो मिलेगा। जो सुख सुरपुर नरकोगे वन, जो सुख सुर आवत भी नहीं बुलाए, तिहि सुख कहाँ बहु जतन करत मनो। यही सुख कहाँ बहु जतन करत मनो। समुझत नहीं समुझाए, समुझत नहीं। लाभ कहा मानुष तनु पाए, परदारा परद्रोह मोह बसु, परदारा किए मूढ़ मन भाए। गर्भवास दुख राशि यातना, सबसे बड़ी तीव्र विपत्ति यही है, बार बार गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इसका तूने स्मरण नहीं किया। गर्भवास दुख राशि यातना, तीव्र विपत्ति विसुराए। लाभ कहा मानुष तनु पाए, लाभ कहा भय निद्रा मैथुन आहार, भय निद्रा सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ तनु धरे न भजे हरि, मद अभिमान गवाए, मद लाभ कहा मानुष तनु पाए।
गई न निज पर बुद्धि शुद्ध है, गई न निज पर रहे न राम लैलाए, रहे न राम। तुलसीदास यह अवसर बीते, तुलसीदास यह अवसर बीते, का पुण्य के पछताए, का पुण्य लाभ कहा मानुष धन पाए, लाभ। इस सूत्र को इन संतों ने हृदयंगम कर लिया है। इसने कहा जीवन का प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण दूसरों को सुख देने में, दूसरों के काम बनाने में, दूसरों को भजन में लगाने में, दूसरों को भगवत प्राप्ति कराने में व्यतीत होता है, ऐसा नाभाजी महाराज का कहना है। इस चरित्र में महाराज दो संतों का विवेचन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी ने किया है। समय हो गया, वो चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमा।